अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट टेंस की डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जितनी भी टेंसेस है फॉर उसकी एक्टिव पैसिव वॉइस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाए हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फास्ट या सिंपल फास्ट टेंस से। ठीक है, सिंपल फास्ट टेंस, इसकी हम एक्टिव पैसिव वॉइस आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो को तक जरूर देखना। सबसे पहले एक्टिव स्ट्रक्चर इसके क्या होते हैं। एक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्टिव स्ट्रक्चर सिर्फ ए लिखूंगा। ठीक है, एक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल फास्ट टेंस का, इस सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर शी। ठीक है, शी, वर्ब कौन हुआ, सेकंड फॉर्म होगा। ठीक है, राइट, रोट, रिटन, रिटन या रोट। ठीक है, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसने हाथ लिखा था। ठीक है, तो ये इसके एक्टिव स्ट्रक्चर है। अब इसकी पैसिव आप किस तरह बनाएंगे। ठीक है, पैसिव इसके किस तरह बनाएंगे, पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, पैसिव, पैसिव की स्ट्रक्चर सारे टेंसेस की एक जैसे होते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ कुछ चेंजेस करने हैं। पैसिव स्ट्रक्चर में आपने क्या करना है कि ये ऑब्जेक्ट, मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर हमारे साथ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद वाज, ठीक है, या वर। ठीक है, जब सिंगुलर हो तो वाज इस्तेमाल करेंगे, जब प्लूरल हो तो आप वर का इस्तेमाल करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय फिर सब्जेक्ट। ठीक है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। अब इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। शी रोट ए लेटर। ठीक है, शी रोट ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। तो अब इसको चेंज करेंगे। इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, द लेटर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, द लेटर। ठीक है, द लेटर हमारे साथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, वाज वर आएगा। तो यहाँ पर सिंगुलर है तो हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, वाज। इसके बाद कौन सी वर्ड की थर्ड फॉर्म, तो रोट यहाँ पर क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, रिटन। ठीक है, राइट, रोट, रिटन। फिर इसके बाद बाय, फिर यहाँ पर हमारे साथ क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर शिफ्ट होगा, बाय हर। ठीक है, तो ये इसकी पैसिव वॉइस हो गया। सिंपल ये स्ट्रक्चर आपने जहन में रखना है कि सिंपल फास्ट टेंस की एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जब आपने पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना है तो फिर इसकी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद वाज वर लगाएगी, फिर इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द फास्ट टेंस। आज सेकंड इसके जो टाइप होते हैं वो कौन से है हमारे साथ, वो है हमारे साथ फास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, यू कैन आस्क हियर। इसके स्ट्रक्चर कौन सी है, एक्टिव स्ट्रक्चर इसकी कौन सी है। ठीक है, एक्टिव, एक्टिव स्ट्रक्चर जो उसकी है फास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, हमारे साथ इसमें क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद वाज, ठीक है, या वर का इस्तेमाल होगा, फिर इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब सिंपल वर्ब देन आईएनजी, इसके साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे साथ एक्टिव स्ट्रक्चर है। एग्जांपल आपको देता हूँ, एग्जांपल देखिए इसकी,
she was writing a letter, ठीक है, she was writing a letter। तो यहाँ पर सब्जेक्ट she है, was वर्ब यहाँ पर है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। फिर इसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म, मतलब प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो राइटिंग होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ इसकी एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी पैसिव आप कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस में भी जिस तरह की हमने अबाउट सेंटेंस में डिस्कस की सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, प्लस इसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद आएगा हमारे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगी, जैसे हमने लिखा। फिर इसके बाद वाज, ठीक है, ये अपनी जगह हुआ यहाँ वर्ड। फिर इसके बाद प्लस राइटिंग है, तो आईएनजी को ख़त्म करने के लिए हम इस यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। याद रखना कि एक्टिव वॉइस में आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो मेन वर्ब होता है, उसका इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए, इस फार्मूले पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ए लेटर ठीक है। फिर इसके बाद सिंगुलर है तो वाज लगेगा। ए लेटर वाज बीइंग, ठीक है। आईएनजी है तो आईएनजी को यहाँ पर कन्वर्ट, वाज बीइंग। तो यहाँ पर राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन, ठीक है, रिटन बाय हर, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस इसकी हो गया। सिर्फ इसमें एक एडिशन है, बीइंग का इस्तेमाल करेगी फास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी करते हैं और फास्ट कंटिन्यूअस में भी बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी होता है, तो आईएनजी को खत्म करने के लिए बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो इसी वजह से बीइंग का इस्तेमाल, तो यहाँ पर राइटिंग नहीं होगा, फिर ये आपने ख्याल रखना है। अच्छा, एक थर्ड टाइप जो है उसकी, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर किस तरह होता है? इसके एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, प्लस हेड होगा, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपने याद रखना है। एग्जाम्पल देता हूँ, शी, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। हेड, ये हेड यहाँ पर, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन, शी हैड रिटन ए लेटर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए लेटर है, ठीक है। अब आपने इसकी पैसिव वॉइस किस तरह बनाना है? पैसिव वॉइस इसकी, ठीक है, पैसिव वॉइस इसकी इस तरह, पहले स्ट्रक्चर, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, ठीक है, प्लस हेड होगा, हेड के बाद प्लस बीन होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बीन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें हमने बीन का इस्तेमाल किया, यहाँ पर बीन का इस्तेमाल होगा, प्लस इसके बाद कौन से वर्ब होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, फिर इसके बाद बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, सॉरी। अच्छा, इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। इस सेंटेंस को आप देखिए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा, ए लेटर हेड की जगह आ जाएगा, ये आ जाएगा हैड बीन, ठीक है, हैड बीन रिटन, ठीक है, रिटन बाय हर, समझ आएंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हुआ है और वो क्या है? हैड है। इसमें बीइंग है, सॉरी बीन है, यहाँ पर बीइंग है। तो इसका ख्याल रखना, जब भी आप ये देखें तो इसका मतलब है कि ये या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, अगर यहाँ पर हैज़ एंड हैव हो
तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट होगा, अगर हैड हो तो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर होगा। अच्छा, लास्ट टाइप इसकी है 4 टाइप जो होता है, ये थर्ड हो गया। अभी इसके 4 टाइप कौन सी है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। टेंसेस भी सारे जो टेंसेस है उस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए टेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके स्ट्रक्चर कौन सी है, ठीक है। एक्टिव स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले आप पहचानें कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सी है। इसमें सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद हेड होता है, ठीक है, फिर इसके बाद बीन होता है, बीन प्लस वर्ब आईएनजी, ठीक है, प्रोग्रेसिव फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसकी ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। एग्जांपल देखिए, शी हैड बीन writing a letter, ठीक है, शी हैड बीन राइटिंग ए लेटर। अब इसकी आप पैसिव वॉइस किस तरह बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, इसको ड्रा करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हेड आ जाएगा, फिर इसमें दो चीज़ ऐड होता है, बीन की जगह आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो होता है आईएनजी फॉर्म, इससे आप एक और चीज़ ऐड करिए, बीइंग ऐड हो गया, इसमें सिर्फ बीन है, और जो ऊपर पास्ट कंटिन्यूस में हमने बीइंग का इस्तेमाल किया, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, इसमें एक बीन और बीइंग का इस्तेमाल होता है। बीइंग क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो आईएनजी फॉर्म होते हैं वो हम इसमें यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ए लेटर हैड बीन बीइंग, ठीक है, हैड बीन बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर हो गया। दो चीज़ें इसमें आ गई, बीन एंड बीइंग आ गई, ठीक है। इसमें सिर्फ बीन है और फास्ट कंटिन्यूस में बीइंग का इस्तेमाल होगा। तो जब भी ये आ जाए कि बीन एंड बीइंग का इस्तेमाल हो, तो इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। सिर्फ बीन है और हेड है, तो इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल बी इन द फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है।